नमस्कार, सुबह 7 बजे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम उठो जागो में। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। सुमेधा के साथ रोज की तरह मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका खादिम तेजेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है उठो जागो में। दोस्तों, उठो जागो एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर नज़र डालने की कोशिश करते हैं। आज भी होगा योग एसेंशियली योर्स। आज भी चलेंगे डॉक्टर प्रणव पांड्या के पास। हम आपको ये भी बताएंगे कि जामुन जो फल है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल सुमेधा, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि जब आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो कौन सी बातें होती हैं जो जहन में रखनी होती हैं। और इसी के साथ आपको दिखाएंगे आज का पंचांग भी, और आपकी राय भी जानेंगे कल पूछे गए सवाल पर। मगर सबसे पहले हम आपका तारुफ करवाते हैं हमारे आज के ख़ास मेहमान से, जो कि संगीत की सारी ही विधाओं में बहुत अच्छा गाते हैं। हमारे साथ हैं बहुत ही जाने माने गायक कुमार जोग। कुमार जोग जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ तबले पे संगत दे रहे हैं बहुत ही जाने माने तबला वादक जनाब साबिर सदीकी। आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हम आपको बता दें कुमार जोग साहब का पटियाला घराने से ताल्लुक़ है और आज बहुत सी आपसे बातें करनी है, बहुत से गीत भी सुनने हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर प्रणव पांड्या के पास, जो कि गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, सुनने के लिए खूबसूरत सा विचार। परिवार व्यवस्था जो है ये पारस्परिक सहजीवन की एक व्यवहारिक प्रयोगशाला है। सही अर्थों में देखा जाए तो परस्पर कैसे रहना बड़ा मुश्किल है। दो लड़के भी अगर एक कमरा लेके हायर करके एक साथ रहें तो वो नहीं रह पाते। बहुत सारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स टकराते हैं आपस में। लाइक्स एंड डिसलाइक्स से बचने का तरीका क्या है? सहजीवन, साथ रहने का प्रयोग। जो बेचारी लड़की अपने माँ बाप के घर में रहती थी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक अजनबी के साथ आकर रहने के लिए तैयार हो जाती है। और न केवल तैयार हो जाती है बल्कि साथ रहते रहते वो उसी की इच्छाओं के अनुरूप जीवन जीती है, उसी की इच्छाओं के अनुरूप सब कुछ करने लगती है। ये एक बहुत बड़ा त्याग है नारी का। और इस पारस्परिक सहजीवन का जो एक प्रयोगशाला का स्वरूप है, यदि हम ये विकसित कर लें और ये एक विकसित करके एक तंत्र खड़ा कर लें ऐसा, जिसमें कि दोनों के दोनों मिलजुल कर म्यूचुअल सिम्बियोसिस, म्यूचुअल कोऑपरेशन, पारस्परिक सहजीवन। मैं उन पे इंटरडिपेंडेंट हूँ, वो मुझ पे इंटरडिपेंडेंट है। पति पत्नी एक दूसरे के लिए यदि इस प्रकार का भाव रखेंगे तो एक आदर्श परिवार संस्था खड़ी होगी। तो आज का विचार आपने जान लिया, और विचार के बाद अब हमारे मेहमान जो हैं उनसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। कुमार जोग जी, गायकी की दुनिया में आपको जोग के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या आप जोगी हो चुके हैं? जोग ले लिया है तबीयत आपने? से फ़कीर हूँ मैं। अच्छा जी। वैसे भी फ़कीरों का या रईसों का काम होता है। तो ये जो कुमार जोग आपका नाम पड़ा, ये इसी के बाद पड़ा? क्योंकि अक्सर इस फील्ड में आकर लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं। नहीं, सिंस बर्थ मेरा यही नाम है। ऐसा ही नाम है। हाँ, जी जी जी। जी, जैसा जी। नाम वैसा ही आपका काम है, फकीरी है आपके पास। पटियाला घराने से आपका ताल्लुक है। जी जी जी। के बारे में बताइए, क्या फीचर्स हैं इस घराने की खास जो फीचर्स होती साथ ही हैं? किन गुरु से आपको सीखने का मौका सीखने मिला? के लिए हमने मतलब काफ़ी लोगों से तालीम ली है। जितने हमारे बड़े जो गुरु हैं मेरे, बहुत ही नामी गिरामी लोग हैं, और उनके मतलब हमारी खुशनसीबी के उन लोगों के चरणों में बैठकर हम लोगों ने तालीम ली है। गुरु शिष्य परंपरा हाँ, के बिल्कुल मुताबिक, बिल्कुल। तो और गायकी में श्री स्वामी गुरमीत देव रतन जी का गंडावत शागिर्द हूँ मैं। अच्छा। ठीक है ना। और उससे पहले मैं तबला बजाता रहा हूँ बहुत वक्त। अच्छा। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा रिदम का मुझको रहा है। उसके बाद रुझान मेरा गायकी में था, तो फिर मैं इस फील्ड में अपने। और इसके अलावा हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि कुमार जोग जी बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। बहुत सारी जो एल्बम्स हैं उनमें अपना म्यूज़िक दे चुके हैं। आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे गीत सुनेंगे, मगर उससे पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उठो जागो। सबका मुजराने साईं ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है उठो जागो में। कुमार जोग आज हमारे साथ हैं, जिनका ताल्लुक है पटियाला घराने से। पटियाला घराने की खासियत अगर आप हमें बताएं। देखिए, हर घराने में कोई ना कोई खासियत होती है ना। कहीं से किसी घराने का तानों का बहुत ज़्यादा, किसी में आलापचारी। लेकिन पटियाला में क्या है कि
इतनी खूबसूरती है उसमें। लाइट अंग के लिए तो बहुत बेहतरीन घराना है वो। जी किसी ने लाइट गाना हो जैसे सेमी क्लासिकल, ठुमरी, दादरा, गज़ल, सूफ़ी, तो एक बड़ा कमाल की चीज़ें हैं उसमें। खटका, मुर्गी, तान और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐसे खिलता है गाना उससे। जोग जी, आपने किस तरह से तालीम ली, किस तरह से गुरु शिष्य परंपरा में आपने कैसे सीखा, हमें कुछ बताइए। देखिए दुनिया में बहुत सी फाइन आर्ट्स हैं, ठीक है, जी और सभी में आपको पता है किस तरह से तालीम मिलती है। टीचर्स पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, बच्चे चेयर्स पे बैठे हैं। जी जी लेकिन आज भी एक ही फाइन आर्ट ऐसा है, म्यूज़िक, जो गुरु के चरणों में बैठकर सीखा जाता सही है, कहा। वरना आता ही नहीं है ये। बिल्कुल। या गलत कह रहा हूँ मैं? पूरी तरह से आपको समर्पित होना पड़ता है, तभी आप कुछ सीख तभी पाते कुछ हैं, आ सकता है। कुछ आ सकता है। जी हाँ, गुरमीत जी के बिल्कुल। साथ फिर आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया, जैसे एक पिता पुत्र का होता है। क्या बात है। संगीत की शिक्षा तो आदमी लेता ही है गुरु से, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ गुरु से सीखने को मिलता है। तो आपने अपने गुरु जी से क्या कुछ ग्रहण किया संगीत के अलावा? जो भी मुझको उल्टा सीधा आता है सब उन्हीं की देन है। बल्कि रोटी मैं उन्हीं की दी हुई खा रहा हूँ। जी मैंने एमयूज़ किया है यूनिवर्सिटी से, अच्छा, अच्छी खासी पढ़ाई होती है, लेकिन जो मेरे गुरु ने दिया मेरी रोज़ी उसी चलती है, मैं उसी का उनका दिया खा रहा हूँ। जी जी। इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता अच्छा, आपने कहा कि तबला वादन भी आप करते रहे हैं, इसके अलावा भी आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छी तरह से बजा लेते हैं, मगर फिर वोकल की दुनिया में, गायन की दुनिया में हूँ। आने शुरू का से मेरा रुझान गाने में था। रुझान रहा आपका। बिल्कुल। तो चाहेंगे कि सुबह का ये कार्यक्रम है तो भगवान का नाम लेके इसको शुरू किया जाए, तो एक भजन हो जाए सुबह सुबह। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये सुबह का कार्यक्रम है, हम कुछ योगासन अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज हम योगा एसेंशियली योर्स में आपको बताने जा रहे हैं कि अपनी अपर बॉडी को आप थ्रू योग कैसे शेप अप कर सकते हैं। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग योगा की एक छोटी सी झलक। हम आर्म्स को शेप अप करने के लिए कर रहे हैं। पहले हम सिंगल आर्म से करेंगे, राइट आर्म से करने वाले हैं। लेफ्ट आर्म को सटाएंगे थाई से और राइट आर्म की मुट्ठी बांधेंगे, थोड़ी सी मुट्ठी दूर रखेंगे और 5 बार इसको रोटेट करेंगे आगे से पीछे। सांस भरें, ऊपर, सांस निकालें, नीचे। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, डाउन। 3 अप, डाउन। काउंट इट फॉर 2 मोर एंड 1 मोर। और वापस आएं और इस हाथ को रिलैक्स करेंगे। और अब इस हाथ को स्ट्रेट कर देंगे, सीधे हाथ को स्ट्रेट कर कीजिए और लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को फिर हाथ से दूर रखेंगे, मुट्ठी बांधेंगे और सांस भरते हुए आगे से ऊपर, नीचे। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, डाउन। ये आप हाई बीपी में भी कर सकते हैं क्योंकि आपको सांस रोकना नहीं है, केवल सांस लेना है। एक बार और, कम बैक, रिलैक्सेड। तो ये तो एक छोटी सी झलक थी। ये पूरा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग योगा आप देख पाएंगे आज सुबह 8 बजे सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा पर। जोग जी, अब हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जैसे सुमेधा ने कहा भगवान के नाम से हम शुरुआत करते हैं, तो क्या सुनाएंगे आप? आजकल हर तरफ साईं महिमा है, एक साईं भजन। अरे जरूर जरूर। साईं झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, साईं साईं झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसा ही फल देत, साईं के गुण गारे मनवा साईं के, 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 साईं के गुण गारे मनवा साईं के। जिसके दर पर शीश झुकाते सूरज चांद सितारे, ओ, जिसके दर
सितारे, तीन लोक में उसकी जय जय, उसके ही जयकारे, तीन लोक में उसकी जय जय, उसके ही जयकारे। आजा बैठ लिपट चरणों से, आजा बैठ लिपट चरणों से साईं के, साईं के गुण गारे मनवा 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 साईं के, ओ साईं के गुण गारे मनवा साईं के। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत, खूब। क्या बात बहुत है। ही एक मिठास है आपकी आवाज़ में, और आपका भी हाथ बहुत सधा हुआ है तबले पर। कब से आप दोनों की एसोसिएशन है जोग साहब? हम लोग काफ़ी अर्से से एक दूसरे से वाबस्ता हैं, साथ गाते बजाते हैं, प्रोग्राम भी, और जो म्यूज़िक फील्ड हमारा रिकॉर्डिंग का, अच्छा। उसमें साथ रहते मुझे हैं। लग रहा है क्या जोग बात साहब इस बात का बहुत फायदा होता होगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। एक तबला प्लेयर या जो भी म्यूजिशियन है, जी। जब तक वो एक मन होकर नहीं बजाएंगे गाएंगे तो असर पैदा नहीं हो सकता। राइट, और वो जो एक एसोसिएशन है, वो जो एक बॉन्ड है आप दोनों का, वो साफ दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा लगा ये गीत सुनकर। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, गीत सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आप सभी को हम सेहत की दुनिया से जोड़ना चाहते हैं। देखिए, एक फल है जामुन। जामुन ना सिर्फ खाने में स्वाद होता है, बल्कि उसके अनेक फ़ायदे भी हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो उसके फ़ायदों को जानते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसके टेस्ट की वजह से उसे ज़्यादा खाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जामुन जो फल है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह वो सेहत के लिए अच्छा है। देखिए, सेहत और आप। काले काले जामुन जब बाजार में आते हैं तो ना चाहते हुए भी हर कोई इनकी तरफ खिंचा चला जाता है। जामुन के पेड़ होते हैं और खासियत इन पेड़ों की ये है कि ये बहुत जल्दी उग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जामुन का पेड़ इतना घना होता है कि गर्मी में खूब छाया दे सकता है। जहाँ तक बात जामुन की है तो वो अपने आप में इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लिए हुए है कि क्या कहने। The fruit has a sweet, mildly sour and an astringent flavor. इस फल में 70% ग्लूकोज भी होता है। ढेर सारे मिनरल्स इस फल में मौजूद होते हैं। साथ ही जामुन के बीज में बहुत से प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अगर आप जामुन के बीजों को पीस कर खाते हैं तो शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहता है। जामुन में विटामिन ए और विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। जामुन में क्योंकि सक्रोज बिल्कुल नहीं होता, इसलिए कैलोरीज भी इसमें बिल्कुल नहीं होती। डायरिया और रिंगवर्म जैसी प्रॉब्लम्स जामुन से बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। एक बुरी बात यह है कि जामुन बाजार में बहुत कम देर के लिए आते हैं, इसलिए बिल्कुल भी देर न कीजिए और जल्दी से ढेर सारे जामुन ले आइए। तो कुदरत ने फलों के रूप में हमें बहुत सारी सौगातें दी हैं, उनमें से जामुन एक है। और मेरे घर में पंजाब में जामुन का पेड़ लगा हुआ है, और यकीन मानिए हम जामुन के बहुत सारे फ़ायदे लेते हैं, और कुछ फ़ायदे आज हमने आपको दिखाए। अभी एक ब्रेक लेने का वक्त है। ब्रेक के बाद फिर से आपसे बातें करेंगे। जोग जी हमारे साथ हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए उठो जागो। कहने वाले ने सच ही कहा है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है उठो जागो में। पटियाला घराने के कुमार जोग आज हमारे खास मेहमान हैं, और उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार गीत सुन रहे हैं। जोग जी, आप एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, बहुत सारी कॉम्पोजिशंस आपने की हैं और एल्बम्स में भी म्यूज़िक दिया है, तो इसे हम वर्सेटैलिटी कहें या फिर कुछ और? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। वर्सेटैलिटी ही Definitely है। वही versatility कैसे मतलब किस तरह का म्यूज़िक कंपोज करते हैं आप? देखिए, म्यूज़िक में कोई बंदिशें नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है इसकी। आदमी में क्रिएटिविटी हो
तो आदमी कुछ भी कर सकता है। परहेज नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं गाना है, वो नहीं गाना है। सुर और ताल में वो सब अच्छा लगता है। तो अपनी गजलें भी आप खुद लिखते भी हैं, नहीं, कंपोज मैं भी शायर करते नहीं हैं? हूँ। नहीं, मेरे साथ बहुत से शायर जुड़े हुए हैं जिनसे मैं उनका कलाम लेके गाता हूँ। बहुत सारे बड़े फनकारों के साथ आपको संगत करने का मौका मिला है, जुड़ने का मौका मिला है, जी जी। जिनमें अनूप जलोटा जी एक हैं। अनूप तो जी हैं। उनके साथ कैसा अनुभव रहा अनूप जी के साथ आपका? बहुत ही बेहतरीन इंसान है वो, जी। बहुत बढ़िया। अनूप जी तो बिल्कुल भजन ही ज्यादातर गाते हैं, तो उनके साथ जो काम करने का अनुभव रहा है वो कैसा रहा? वो जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। लगता है ना कि उनको अभी मेरी मुलाकात हुई, मतलब लगता है कि बरसों से पहचान उनसे मेरी। जी जी। बहुत अच्छे जी इंसान। जी। इसके अलावा आपने बहुत सारे फनकारों के साथ काम किया है। हाँ, इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ जो मेरे साथ के लोग हैं, नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं। जी। बहुत लोग हैं जो इंडस्ट्री मेरे साथ के हैं। तो इससे एक फ़ायदा होता होगा, बहुत सारी बातें आपको सीखने का मौका मिलता होगा, बहुत सारी उनसे हाँ, आप यूँ तो सीखते हर होंगे। शख्स में कोई ना कोई खूबी है जी और आदमी छोटे बच्चे से भी कुछ सीख सकता है अगर चाहे तो। बिल्कुल। हर कदम पर आदमी कुछ सीख। अच्छा, संगीत की सभी विधाओं में आप गाते हैं, सबसे ज़्यादा विधा जो संगीत की है दिल के करीब कौन सी है आपके? मुझे गज़ल बहुत पसंद है। अच्छा। गज़ल, सूफ़ी, कुछ ख़ास चीज़ें। और भजन इसलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और गजल क्योंकि आपकी फेवरेट है, आपको बहुत पसंद है, तो फिर एक गजल हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। ज़रूर ज़रूर। लेकिन उससे पहले हमारा एक सेगमेंट है लाइफ मंत्र, जिसमें हम आपको कुछ मंत्र देने की कोशिश करते हैं। सोना खरीदना हर औरत का सपना होता है और आजकल हर चीज़ में धांधली है, तो सोना भी उससे बचा नहीं है। जब भी आप सोना खरीदने जाएं तो कौन सी वो बातें हैं जो आपको ये बता सकती हैं कि सोना जो है वो वाकई सोना है, असली है या नहीं? आइए हम आपको बताएं लाइफ मंत्रा में। सोना खरीदना किसका सपना नहीं होता, लेकिन आजकल जब हर जगह धांधली है, ऐसे में आप भी ये चाहेंगे कि जब इतना पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम सोना आपको एकदम प्योर और फाइन मिले। जब भी सोना खरीदने जाएं, इन बातों का ख्याल जरूर रखें। सोना खरीदते वक्त सबसे पहले तो किसी स्टैंडर्ड की शॉप से ही खरीदें। आजकल सोना बहुत जगहों पर अलग अलग क्वालिटीज का मिलता है, वो फेक है या नहीं ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमेशा किसी बड़े शोरूम या शॉप से ही सोना लेना चाहिए। जो भी सोना खरीदे उस पर हॉलमार्क का निशान जरूर देखें। साथ ही कभी भी गोल्ड ऐसे दुकानदारों से ना खरीदें जो नो रिटर्न पॉलिसी को अपनाते हैं। किसी ऐसी शॉप से गोल्ड लें जिसके दुकानदारों को कांटेक्ट करना आसान हो। दुकानदारों से ये जरूर पूछें कि जो गोल्ड वो बेच रहे हैं उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। गोल्ड की एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट आज देखने को मिलती है, इसलिए सोना खरीदने से पहले अलग अलग कंपनीज के रेट्स को कंपेयर कर लें। जितने भी अच्छे गोल्ड वेंडर्स होंगे वो आपको गोल्ड के साथ एक क्वालिटी सर्टिफिकेट भी देंगे जिस पर गोल्ड बार नंबर लिखा होता है। हमेशा सोना लेने के बाद बिल जरूर मांगे, साथ ही वैट भी जरूर दें। दुकानदार मना करे तो इंसिस्ट करें कि आपको वैट देना ही है। इससे वेंडर पर आपको ऑथेंटिक चीज देने का दबाव बढ़ता है। तो रखिए इन बातों को ध्यान में और रहिए हमेशा चौकन्ने। तो अगली बार जब आप सोना खरीदने के लिए जाएं तो इन बातों को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। कुमार जोग हमारे साथ हैं। कुमार जी, गज़ल आपकी फ़ेवरेट है। इससे पहले कि आपसे गज़ल सुने, ये जानना चाहेंगे कि कौन से शायर जो हैं उनकी गज़ल आप लिखी एक गुमनाम शायर हैं, लेकिन कलाम मुझे इतना पसंद है कि उसको मैंने कंपोज किया है। अच्छा और चंद अशार मैंने किसी और से लिखवाए हैं उसके। अच्छा अच्छा अच्छा। किन से लिखवाए हैं आपने? एक हमारे हैं एक अमीन बादशाह साहब हैं। जी अच्छा, जी अच्छा। जी, आपके क्या दोस्त बात हैं। है, हाँ, हो हमारे जाए मित्र हैं। हाँ, हो हो जाए जाए। वो गजल। आंसू मेरी पलकों पे देख के हैरान क्यों आंसू मेरी पलकों पे देख के हैरान क्यों ये वो दिए हैं जो दिन रात जला करते
वो अभी रोक गया है कितना, वो अभी रोक गया कितना, वो अभी रोक गया कितना, वो अभी रोक गया कितना, क्या मेरा हाल, क्या मेरा हाल, क्या मेरा हाल बुरा है इतना, वो अभी रोक गया इतना। क्या बात है, बहुत सुंदर। साबिर साहब, मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा बजाया आपने। बेहतरीन। और गज़ल गायकी की जहाँ तक बात है, एक दौर था जब मेहंदी हसन साहब या बेगम अख्तर, जी। वो एक दौर था जब गज़ल गायकी को एक्चुअली एक बूम आ गया था, लेकिन अब एक बार फिर से उसने एक बैक सीट ले ली है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? एक साइकिलिंग है, एक दौर खत्म होता दूसरा आता, फिर उसको रिपीट होता है। आपने देखा जिस तरह फैशन दोबारा से आते हैं। लेकिन क्या तो इसकी वजह ये- आपको ये भी लगती है कि पॉप म्यूजिक जो है वो कहीं टेक ओवर कर रहा है क्लासिकल इस तरह के दौर बहुत आए, पहले भी आए हैं। को? इस तरह की हवाएं आंधियां बहुत चली, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे यहाँ का जो म्यूजिक विरासत है, बिल्कुल। जो विरासत है, जो हमारे मतलब बुजुर्गों ने जो, और हमारा म्यूजिक एक्चुअली क्या है, कोई किसी की वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमारे संस्कारों से हमारा मतलब कहाँ एक पूरा का पूरा शास्त्र सामवेद म्यूजिक पर है, तो ये खत्म कहाँ हो सकता है? जाहिर आप सी समझ बात सकते है, हैं। अगर आप जैसे सिंगर्स हैं जो गज़ल बहुत अच्छी गाते हैं, तो गज़ल जिंदा रहेगी और उसको सुनने वाले भी हैं। एक्चुअली गजल में क्या है कि आप एक खुलापन है, बिल्कुल। जो आपको जितना आता है, जितना कह साथ ही सकते मुझे हैं। लगता है शायरों पर भी बहुत निर्भर करता है कि किस तरह की वो शायरी लिखते हैं, क्योंकि लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगी वो नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। जी, जी। तो जितनी सरल भाषा होगी उतना ही उसको समझना आजकल जो आसान होगा। गजलें जितनी भी मतलब है मार्केट, बड़े सरल और सरल बहुत ही है। सीधी सी जगजीत समझ सिंह आने साहब वाली ने इतना बेशक, बहुत वो सीधा एक बिल्कुल एक कलाम मिसाल है करते हैं उस मामले में। खैर, अभी हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ लेकर आए हैं खास, जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कहने वाले ने सच ही कहा है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। और जो हिम्मत करते हैं सपने भी उन्हीं के हकीकत बनते हैं। भाई, हैंडल पकड़कर तो सभी साइकिल चलाते हैं, पर क्या आपने हाथ छोड़कर साइकिल चलाने के बारे में सुना है? नहीं ना? तो आइए हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिसका नाम है सौरभ साहनी। जी हाँ, बिना हाथ के साइकिल चलाने का जीता जागता उदाहरण है सौरभ साहनी। हाय गाइस, मेरा नाम सौरभ साहनी है। मेरी हॉबी साइकिलिंग है। 31 अक्टूबर 2004 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट किया मैंने, जिसमें मुझे 1 घंटे में लगातार हाथ छोड़ के साइकिलिंग करते वक्त मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना था। इससे पहले रिकॉर्ड मिस्टर शाय हैदर, जो इजराइल में रहते हैं, 20.8 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवलिंग करने का था, पर मैंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया 25.6 किलोमीटर ट्रैवल करके। सौरभ बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह रखते थे। बचपन से ही वो रिकॉर्ड होल्डर के रिकॉर्ड्स के कारनामे देखा करते थे। बस तभी से उन्होंने ऐसा करने की ठान ली।
बचपन से हम लोगों ने देखा कि टीवी पे अलग अलग देशों के लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं। मैं भी सोचता था कि काश कभी मैं भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो पाऊँ। सपने से हकीकत तक के इस सफर में परिवार ने उनका पूरा साथ दिया। आज उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इससे उनके माता पिता बेहद खुश हैं। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मगर इस प्रोग्राम में बहुत कुछ ख़ास है अभी आपके लिए बाकी, क्योंकि हमारे साथ है कुमार जोग और उनके साथ साबिर सदीकी, जिनका सुर और ताल का मिश्रण लाजवाब है। इनसे और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे गीत भी सुनेंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए उठो जाओ। ओ तेरे इश्क नचाया मैं कुताता थैया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है उठो जागो में। कुमार जोग, आपने अब कहा कि बहुत कॉम्पोजिशंस आपने किए हैं। किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप करना पसंद करते हैं अपनी, जब भी किसी गीत के लिए कंपोजिशन या कोई म्यूज़िक देते हैं आप? देखिए, म्यूज़िक इस तरह की चीज़ है कि उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं चलते हैं। यूँ तो आजकल एक्सपेरिमेंट ये हो रहा है कि इंडियन वेस्टर्नाइज करके उसको एक फ्यूजन किया है, लेकिन वो काफ़ी हद तक अच्छा है, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन म्यूजिक में आदमी क्या एक्सपेरिमेंट करे, 7 सुर साथ ही रहेंगे, है ना? हाँ, उसको एक वेस्टर्न म्यूजिक वो भी 7 ही स्वर हैं, स्टाइल एक अलग है। तो उस तरह का कोई मिलाप करने की कभी कोशिश की? कोई मैंने किया है, कभी कर रहा हूँ। वो हम फ्यूजन जरूर सुनना चाहेंगे आपका, लेकिन उससे पहले हमारे प्रज्ञा पर बहुत से कार्यक्रम आते हैं जिनका कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। तो आइए उन्हीं में से एक कार्यक्रम की झलक हम आपको भी दिखाते हैं, दर्शकों को भी दिखाते हैं। हमारा एक बहुत ही खास कार्यक्रम है श्री गणेश, उसकी एक छोटी सी झलक देखिए मस्ट वॉच में। क्षमा करना माता, मैं केवल कुछ समय के लिए नई परिस्थितियों को जन्म देने के लिए गया था। तुम्हारी चिंता का आभास होते ही मैं तुरंत लौट आया। मेरे लिए क्या आज्ञा है माता? देवी पार्वती मंगल मूर्ति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से कमलासुर ने कठोर तपस्या करके हमें वरदान देने के लिए विवश कर दिया है। ऐसा ना कहें महादेव, पिछली बार इस दुष्ट को आधा अधूरा वरदान देकर आपने उचित ही किया था। ये दुष्ट आपकी कृपा और वरदान के योग्य नहीं है। तो ये तो एक छोटी सी झलक थी। ये पूरा प्रोग्राम श्री गणेश आप देख पाएंगे आज रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा पर। कुमार जी, आपने फ्यूजन की बात की, हम चाहते हैं कि फ्यूजन हम आपसे सुने, लेकिन उससे पहले थोड़ा बताइए किस तरह का आपने ये कॉम्पोजिशन किया है? एक फ्यूजन का मतलब इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्नाइज को करके थोड़ा सा उसको एक नया फ्लेवर सामने आता है। बिल्कुल। अच्छा। तो इस तरह का एक कंपोजिशन है, उसमें एक हिंदी गीत है, उसको मैंने उसको कंपोज किया और उसके साथ एक वेस्टर्न जैसे ड्रम है, स्पेनिश है, कीबोर्ड है, उसको इस्तेमाल करके साथ में फ्लूट वगैरह जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंडियन तबला है उसमें। तो फिलहाल तो हमारे पास स्पेनिश गिटार और वो सब नहीं है, तो तबले के साथ वो पूरी कमी पूरी कर देंगे। इससे पहले कि आप गाएं, एक चीज जानना चाहूंगा, इसको रिस्पांस किस तरह का मिलता है जब ऑडियंस? आजकल बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हम और आप अपनी बात ना करें तो बड़े बड़े जो दिग्गज हमारे जो नामी ग्रामी लोग हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो तक भी फ्यूजन कर रहे हैं जी। और जिनमें से शोभा जी का नाम बहुत बड़ा है, बिल्कुल ठीक है ना, वो भी फ्यूजन गा रही हैं और बहुत से लोग हैं। चलिए बिना किसी देरी से हमें सुना दीजिए, क्योंकि हम भी ये फ्यूजन सुनना चाहते हैं।
कमाल है, बहुत देखिए, सुंदर, मैं ये बहुत कहूँगा, क्या बात है? क्या बात है, बहुत हाय सुंदर साबिर साहब। हाय मजा आ गया, हाय मजा आ गया। ये और फ्यूजन एक ऐसी चीज है जो अंतर्बंध। कई बार तो जो ओरिजिनल गीत होते हैं उनकी ऐसी की तैसी कर देता है, लेकिन कई बार अगर मर्यादा में रहकर फ्यूज किया जाए म्यूजिक को तो वाकई बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन शोभा बन जाती मुदगल है। जी के साथ उषा उत्थुप जी ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जी, किए जी, हैं जी, और जी, वाकई में बेहतरीन है, और आज उसका एक नमूना हमें लाइव देखने को मिला, हमारे दर्शकों को और देखने को साबिर मिला। साहब, आपने, मैं जरूर कहूंगी कि स्पेनिश गिटार हो, सिंथेसाइजर हो, उसकी कमी बिल्कुल महसूस बिल्कुल होने नहीं पूरी दी है। बेहतरीन। चलिए आपसे एक गीत और सुनेंगे, मगर उससे पहले वक्त हो चुका है पंडित जी के पास जाने का और ये जानने का कि आपका पूरा दिन कैसे बीतने वाला है। देखते हैं पांचांग। प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आचार्य संजीव मिश्रा और स्वागत है आप सबका प्रज्ञा पर। अपने खास कार्यक्रम उठो जागो के माध्यम में पंचांग को लेकर के मैं उपस्थित हूं आपकी राशि से आपको अवगत कराने के लिए और दिन की शुरुआत करने के लिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कैसे रहेगी आज के दिन की शुरुआत मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि, अगर बात आज आपके दिवस की करी जाए तो शुभ चिंतक आपका साथ देंगे। संभावनाएं बनी तो रहेंगी, आज आपके कष्ट की संभावनाएं बनी रह सकती हैं, आज आपके परिश्रम की संभावनाएं बनी हो सकती हैं, आज आपकी दूर की यात्रा की और उससे उत्पन्न होने वाले कष्ट की, तो उनसे बचें और अपने कार्यों को साधें। सावधानी से चलें, फील्ड का काम ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मजबूरी फंसी ही जाए तो क्या कहना, फिर तो लिया ही जाएगा। वृषभ राशि वाले व्यक्ति, अगर नौकरी पेशे वाले हैं आप तो अपने पास नियंत्रण को थोड़ा सा आगाज दीजिए, नियंत्रण को बैठाइए, यानी कि अपने अंदर थोड़ा सा नियंत्रण की स्थिति को रखें, चाहे अपनी वाणी हो चाहे अपनी बुद्धि हो, सही करके दिखाइए। साथियों से, कुलीग से आपको सहायता मिलेगी, लेकिन उनसे चला रहा विवाद आपको समाप्त करना पड़ेगा अपनी वाणी के प्रेम और स्नेह से। मिथुन राशि, अधिकारी संतुष्ट होंगे आज आपसे, आपकी निरंतर उन्नति होगी और साथ ही साथ आपके द्वारा किया गया प्रयास सफलीभूत होगा आपके नए कारोबार के लिए, आपके नए व्यवसाय के लिए या आपकी नौकरी के अंदर सुधार के लिए। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्ति, अगर आपके दिवस की बात करी जाए तो आज कुछ नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। चित्त में चिंता उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण से आपको लगेगा कि मेरे कार्य सध नहीं रहे, या कार्य ना सधने के कारण से ये चिंताएं ज्यादा विकराल रूप ले सकती हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा स्नेह बढ़ाइए और थोड़ा सा आत्मविश्वास को जीवित कीजिए। देखिए किस तरीके से अपने आप ही उलझने समाप्त हो जाएंगी। सिंह राशि वाले व्यक्ति, महत्वपूर्ण कार्य अगर पूरा करना चाहते हैं तो आज वो अधूरे ही रहेंगे। आपके द्वारा किया गया परिश्रम आज उनको पूरा नहीं कर पाएगा, या फिर परिवर्तन जो करना चाहते हैं वो भी आज अधूरा ही रह जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार करें। विद्यार्थी हैं अगर आप तो अपनी प्रतियोगिताओं के प्रति सफलीभूत होने के मार्ग को प्रशस्त कीजिए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। कन्या राशि वाले व्यक्ति, अनुकूलताएं चल रही हैं ग्रहों की आपके अनुरूप। नौकरी पेशे वाले व्यक्ति, अधिकारी आपके अनुरूप चलेंगे और अगर आपके व्यापार की बात करी जाए तो व्यापार निरंतर उन्नतिदायक रहेंगे। हाँ, राजकीय मामले आपके लिए सफलीभूत हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई काम करवाना हो। उलझने बरकरार रहेंगी आज आपकी, लेकिन कार्य जब सध जाएंगे तो मन में संतुष्टि भी आ जाएगी। तुला राशि वाले व्यक्ति, जिनकी भी तुला राशि है, अगर बात करी जाए आपके दिवस की, बात करी जाए आपके दिन की, तो आज का दिवस अनावश्यक चिंताओं और तनाव से ग्रसित करने का है। आज आपको मेहनत मशक्कत ज्यादा करनी पड़ सकती है, परेशानियों का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है, या भावी योजनाओं पे आपका विलंब और निवेश आज संभव है। योजनाएं बना तो रहे हैं लेकिन वो सध नहीं रही, विलंब हो रहा है और निवेश यानी कि पैसा खर्च हो रहा है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, कुछ विकार हो सकता है आज आपको उदर संबंधी, पेट संबंधी। आपके शुभ चिंतक जो हैं वो आपके अनुरूप तो चलेंगे, आपका साथ तो देंगे, लेकिन आपके विकार की स्थिति को कोई आज भाप नहीं पाएगा। या फिर यूं कहूं कि आज अगर डायग्नोज ना करवा पाए अपनी बीमारी को तो कोई बड़ी बात नहीं, यानी कि डॉक्टर चाहता तो है डायग्नोज करना, हो नहीं पाएगा, कुछ अटपटा ही रहेगा दिन। आज आपकी चिंताएं जो हैं वो बरकरार रहेंगी, उसको कम करने के लिए आपको चाहिए कि अपने आत्मविश्वास को जीवित करें और आज कुछ बड़ा कार्य ना करें। खास तौर से अगर कहीं सिग्नेचर करना हो तो बिल्कुल ना करें, सावधानी बरतें। धनु राशि वाले व्यक्ति, प्रशस्त रहेगा आज आपका कारोबार का मार्ग। आप कुछ नया लेना चाहते हैं या करके दिखाना चाहते हैं तो विलंब हो सकता है कि आपको मनोवांछित वस्तुएं आज प्राप्त ना हो, लेकिन आज जीवन साथी का सहयोग जरूर मिलेगा। हो सकता है कि आपके जो परिवार की जो समस्याएं चली आ रही हों वह समाप्त हो जाएं। आपके परिवार के अंदर जो एकाग्रता नहीं थी, आपके परिवार के अंदर जो एका नहीं थी, वो दोनों चीजें आज एकदम अनायास प्राप्त हो जाएं और सुख समृद्धि का वास हो जाए। मकर राशि वाले व्यक्ति,
राजनैतिक क्रियाकलापों में दिलचस्पी बढ़ा तो लीजिए, लेकिन उसके कारण से आपका जो संचित धन है वो भी नष्ट होगा। जो आपके पास पैसा इकट्ठा है वो भी कहीं ना कहीं जाएगा। चेष्टा ये करिए कि वहां से पैसा आप लें, अपेक्षाकृत अपने पैसे को समाप्त करने की। सुख के साधनों में वृद्धि करनी है, लेकिन सुख के साधनों में वृद्धि करने के लिए सुख को त्यागना पड़ेगा। राजकीय कार्यों में सफलीभूत होना है, लेकिन राजकीय कार्यों को सफलीभूत करने के लिए राजकीय ही सत्ता से जुड़े व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, तो जाकर के कार्य सधेगा। कुंभ राशि वाले व्यक्ति शुभ चिंतक आज आपको सहयोग देंगे, जिसके कारण से आपके उत्साह में वृद्धि होगी। अगर कारोबार की बात करूं तो उसके अंदर आपकी निरंतर उन्नति से आपको प्रसन्नताएं मिलेंगी। घरेलू सुख में भी वृद्धि होगी, लेकिन आज घर संबंधी, परिवार संबंधी जो आपके अगर वैचारिक भिन्नताओं की बात करी जाए तो वो ज्यादा प्रगाढ़ हो सकते हैं, ज्यादा बढ़ सकते हैं, गहरा सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको चिंता दे सकते हैं। मीन राशि वाले व्यक्ति अल्प सफलताएं मिलेंगी आपको कार्य में। कारोबार आज आपका उन्नतिदायक रहेगा, धन लाभ होगा, आपका सुखद दिन रहेगा, संतान की तरफ से उपयोगी दिन रहेगा, लेकिन इन सब के बीच में नेत्र का विकार आपको परेशान करेगा। आंखों की तकलीफ हो सकती है, सावधानी बरतें। 12 राशियों के बारे में मैंने दी जानकारी। अब समय आपसे अलगाव का, लेकिन उससे पहले एक शुभ संकेत, ईश्वर को प्रणाम करिए, अपने अंदर श्रद्धा को जीवित कीजिए, धर्म के प्रति आस्था बढ़ाइए। देखिए अपने आप ही आपके कार्य सुमेव सधेंगे। इस शुभ संकेत के साथ मुझे दें अनुमति, कल पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए शुभाशीष, शुभ प्रभात, नमस्कार। तो हमने पंडित जी से जान लिया कि हमारा आज का दिन कैसा बीतने वाला है। अभी हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल पर हम आपकी राय जानेंगे। देखते रहिए उठो जागो। स्वागत है आपका उठो जागो में, और अब वक्त हो चुका है आपकी कीमती राय जानने का। कल पूछे गए सवाल पर आपकी राय हम जान चुके हैं। क्या कहती है आपकी राय, आइए देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि हमारे वैदिक मंत्रों की वाइब्रेशंस में इतनी शक्ति है कि उनके उच्चारण से कोई भी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। इस सवाल के जवाब में हमें जो SMS मिले हैं उनमें 64% लोगों ने हाँ और 36% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो आपकी राय हमें मिल गई है और ज्यादातर लोगों ने तो इस सवाल का जवाब हाँ में दिया है। राय जान ली, अब नोट करते हैं आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है कि क्या ये सच है कि ज्यादातर लोग एक दूसरे को दिल से नहीं बल्कि उसके रुतबे से परखते हैं? जवाब देने का तरीका बहुत आसान है। उठाइए अपना मोबाइल फोन और अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए UJ स्पेस, अगर आपका जवाब हाँ है तो Y और ना है तो N, और अपना नाम लिखकर भेज दीजिए हमें 560068 पर। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाइए और भेजिए इस सवाल पर अपनी राय। हम अपने अगले एपिसोड में आपकी राय को ज़रूर शामिल करेंगे। और अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। कुमार जोग जी, वाकई आज बहुत मज़ा आया आपके साथ, और स्पेशली मैं कहूँगी मेरा तो वो फेवरेट हो गया, वो फ्यूजन इतना मुंह में चढ़ गया है कि बहुत ही प्यारी और मेलोडियस कॉम्पोजिशन आपने वो की है। और इंतज़ार रहेगा कि जल्दी से वो मार्केट में आए और हमें मिले सुनने को। खैर कुमार जोग जी, समय निकाला आपने, आप यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई संदेश हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? सूफी का ज़माना है, एक सूफी कलाम। क्या जी, बात जी। है। इससे पहले हम आप दोनों का बहुत शुक्रिया एक बार फिर से करना चाहेंगे। साबिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत कमाल का एक सुर और ताल का मिश्रण आज हमें देखने को मिला। जबरदस्त जुगलबंदी। और आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आवे माही तेरे दम दिया खैरा, आवे माही, आवे माही तेरे दम दिया खैरा, ते तती कूंज वांगू कुरलावे, हिदाइयां सैया शीश मैं पिट पिट हाल बजावा,
परदेस गयो परदेसी होयो ते तेरिया नित वतना चलोड़ा कमली करके छड़ गयो मैनू ते पई कख गलियां दी रोला हो तेरे इश्क नचाया नजर